Hello everyone, welcome you on Schooling Guide, and today we are going to start a new chapter of class 7th, and that is tribe, nomads and settled communities. This is very important chapter, and not only important but very interesting as well, because we are going to read about tribes. और ट्राइब्स हमेशा ही हमें अट्रैक्ट करती हैं। हमारे स्कूल में जब हम किसी कल्चरल एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के ट्राइबल डांस, जैसे कि नागा डांस हो गया, हमें बहुत अट्रैक्ट करता है। कोई बांस लेके हम डांस करते हैं, बैम्बू डांस बहुत अट्रैक्ट करता है। तो ये सब ट्राइबल सोसाइटी के कल्चर हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत अट्रैक्ट करती है। और वो किस तरीके से अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, उनका जो एक ड्रेस सेंस होता है, किस तरीके से वो अपने अटायर को कैरी करते हैं, किस तरह से खुद को कैरी करते हैं, किस तरह से अपने हेयर को टाई करते हैं, किस तरीके के वो आर्टिकल्स यूज करते हैं। जैसे नाक में कुछ एक बीच में कुछ लोग यहाँ पर पहनते हैं, कुछ लोग मोटा मोटा यहाँ पर एक बहुत बड़ा पहनते हैं। तो ये सारी चीजें, तो ये इससे क्या पता चलता है, इससे उनके कल्चर का पता चलता है कि किस पर्टिकुलर ट्राइब को बिलोंग करते हैं। तो उन्हीं ट्राइब्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। विच ट्राइब इज लिविंग इन गुजरात, विच ट्राइब इज लिविंग इन छत्तीसगढ़ और पंजाब, और पूरा साउथ में कौन सी ट्राइब रह रही है। तो ये सब हम इस चैप्टर में थोड़ा समझने वाले हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो दो इंपॉर्टेंट ट्राइब हैं, गोंड्स ट्राइब और अहोम ट्राइब, तो उनमें एक रानी दुर्गावती और एक शुहंग मुंग, ये दो नाम इंपॉर्टेंट आते हैं। तो उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जल्दी से, और थोड़ा सा ट्राइब के बारे में जानते हैं, और उसके बाद फिर कौन कौन सी ट्राइब कहाँ कहाँ पर रह रही हैं ये जानेंगे। तो ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, अब मेडिवल पीरियड का टाइम पीरियड क्या था, 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड था, दैट इज कॉल्ड मेडिवल पीरियड। सोसाइटी विटनेस सेवरल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। तो इस समय में सोसाइटी में बहुत सारे सोशल चेंजेस आए। अब आपने देखा है जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी फ्लॉरिश होगी, जैसे जैसे आपके पास आप अमीर बनते चले जाएंगे, आप तरक्की करते चले जाएंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका जो ड्रेस सेंस है, आपका जो रहने का तरीका है, या जो आपका जो स्टेटस है, या फिर जो आपका पॉलिटिकल ग्रुप है, वो धीरे धीरे ग्रो करता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब लोगों को समझ आने लगी थी, वो सेटल्ड होने लगे थे, तो उनकी इकोनॉमी फ्लॉरिश करने लगी थी। सोसाइटी जो है वर्ण में डिवाइड हो गई थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो इस तरीके से जो ब्राह्मण थे तो वो सोसाइटी का सबसे मतलब अपर पार्ट माने जाते थे, और राजा लोग जो है उनके बताए गए रास्तों को फॉलो करते थे। और उसके बाद ब्राह्मण के बाद फिर क्षत्रिय, तो राजा होते ही थे, वो उनका काम होता था युद्ध करना। तो क्योंकि वो युद्ध करते थे तो इसलिए युद्ध करके वो दूसरों की टेरिटरी को, दूसरे राजाओं की टेरिटरी को अगर वो जीत जाते थे तो अपने कब्जे में ले लेते थे। तो इस तरीके से वो अमीर बनते चले जा रहे थे। और उसके बाद फिर जो वैश्य थे वो भी व्यापार करते थे, तो वो भी ठीक ठाक अमीर लोग थे। लेकिन जो सबसे निचली वाली जो था, जो लोअर कास्ट थी, तो वो थी शूद्र। तो वो उनको मीनियल समझा जाता था। उनका जो है मतलब उनको सोसाइटी का सबसे निचला हिस्सा, और उनसे ये एक्सपेक्ट करा जाता था सोसाइटी के में जो छोटे काम है बस वो वही करें, उसके अलावा कुछ ना करें। और उसमें थोड़ा सा अनटचेबिलिटी और वो छुआछूत का भी उस समय में था। तो ये सारी बात, दिस लेड टू ग्रोथ ऑफ टाउन। अब इस तरीके से टाउन बस गए और ब्लेज हो गए, गांव में लोग रहते थे, कुछ लोग टाउन में आके रहने लग गए। आर्ट एंड क्राफ्ट जो था, इस तरीके की एक्टिविटी ग्रो करने लगी। सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्णास। मैंने आपको बताया कि समाज जो है वर्णों में डिवाइड हो गया, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, या ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। द रूल्स as lay down by the Brahmins were accepted by the rulers of large kingdom। जो बड़े बड़े किंगडम के जो राजा होते थे वो ब्राह्मण के द्वारा बताए गए जो रूल्स होते थे उनको फॉलो करते थे। देयर वर हाई कास्ट एंड द लो कास्ट। तो वहां पर हाई कास्ट होती थी, हाई कास्ट हो गई जैसे ब्राह्मण, अब ये वर्ण हो गया, वर्ण में भी फिर कास्ट होती थी उनकी। ठीक है, द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज। अब इस तरीके से अमीर और गरीब के बीच का जो एक डिफरेंस था वो आने लगा। बीच में एक मतलब जो है एक खाई आने लगी बीच में, उन दोनों के बीच में, कि अमीर और गरीब के बीच का जो था गैप वो बढ़ने लगा। अंडर द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स। अब मुगल्स के टाइम में और उससे भी पहले दिल्ली सल्तनत के टाइम में दिस हायरार्की, जो ये वर्गीकरण था वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। देयर वर सेवरल कम्युनिटीज, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज थी सोसाइटी में विच डिड नॉट फॉलो द रूल्स, जो कि रूल्स फॉलो नहीं करना चाहती थी। कौन से रूल्स फॉलो नहीं करना चाहती थी? ले डाउन बाय ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों ने जो रूल बनाए थे उनको वो मानना
नहीं चाहती थी। दीज वर द ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। अब ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ये है ट्राइब्स के बारे में, नोमैड्स के बारे में और सेटल्ड कम्युनिटीज के बारे में। तो ये जो कम्युनिटीज थी ये कौन कौन सी थी? ट्राइब्स थे। ट्राइब्स मतलब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस करते हैं। उनमें स्टोरी टेलर भी हो सकते हैं, आर्टिशियन भी हो सकते हैं, क्राफ्ट पर्सन भी हो सकते हैं। तो वो हो गए। सेटल्ड कम्युनिटीज में जैसे कोई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं इन ब्राह्मण के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना चाहते हैं, तो वो जंगल में जाके आइसोलेशन में रह रहे हैं। तो ये वो सोसाइटी है, ठीक है, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटी। जो ब्राह्मणों की बात, जो कि उन्होंने बता दिया कि राजा का धर्म है इस तरीके से युद्ध करना, और हमारा धर्म है पूजा पाठ करना, और वैश्य का धर्म है इस तरीके से व्यापार करना, और जो सबसे छोटी जाति है शूद्र, उनका काम है सफाई करना, और ये सब बस वो मीनियल जॉब करेंगे। तो ये वो उन बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। विद द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, अब जैसे इकोनॉमी ग्रो करी, पीपल विद न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड। अब नए नए जो स्किल्स थी वो काम करने वाले लोगों की रिक्वायर्ड थी, जरूरत थी उसकी। मैनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप फॉर्म्ड कास्ट बेस्ड सोसाइटी। अब इस तरीके से कास्ट बेस्ड सोसाइटी बनने लगी। एंड वर गिवन द स्टेटस ऑफ जातिज। अब उनको जाति नाम दे दिया गया, जो कि आज तक भी चला आ रहा है कि आप कौन सी जाति के हो, ठीक है। तो उनको जाति नाम दे दिया गया। सम आर्टिशियंस लाइक ब्लैक स्मिथ। अब जैसे ब्लैक स्मिथ कौन होता है? लोहार होता है, जो लोहे का काम करता है। ब्लैक स्मिथ। कारपेंटर कौन होता है? जो बढ़ई का काम करता है लकड़ी का, वो। और मैसून कौन होता है? जो आपका घर बनाता है, ईंटें लगाता है, तो वो। वर रिकॉग्नाइज एज सेपरेट जाति। तो उनकी भी अलग सेपरेट जाति बना दी गई। किसके द्वारा बना दी गई? ब्राह्मण के द्वारा। क्योंकि जो राजा थे तो वो किसको फॉलो कर रहे थे? वो किसको फॉलो कर रहे थे? ब्राह्मण्स को। तो ब्राह्मण्स ने इन सबकी अलग अलग जाति बना दी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं ट्राइबल सोसाइटीज की बात करते हैं। देयर वर वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज ऑफ दिस पीरियड। अब ये जो पीरियड है मेडिवल पीरियड जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो इस समय की जो ट्राइबल सोसाइटीज थी उनकी इंफॉर्मेशन बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो अपना कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं रखते थे। दूसरा, वो आइसोलेशन में रहते थे। और तो हमें कहाँ से पता चलता है? ओरल ट्रेडिशन के थ्रू। अब ओरल ट्रेडिशन क्या है कि जब हमने एक बात सुनी, उनकी कहानियां, है ना, तो वो सब सुनने के बाद हमने एक से दूसरे को पास ऑन करा, दूसरे ने तीसरे को, इस तरीके से वो एक दूसरे को पता चलती चली गई। दिस इज बिकॉज देयर वर नो रिटन रिकॉर्ड, क्योंकि उनका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं था। मोस्ट ऑफ देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस वर प्रिजर्व ओरली। ज्यादातर जो उनकी कस्टम है, जो उनकी ट्रेडिशन है, तो वो कैसे प्रिजर्व करी गई है? ओरली, मुंह से बता के, मतलब जो एक दूसरे को पता चली हैं। उन्होंने बताया कि हमारे दादाजी ऐसा करते थे, या हमारे जो उनके फादर थे वो ऐसा करते थे, हमारे फोर फादर्स ये करते थे, तो हम भी ये वाली प्रैक्टिस करते हैं, या हम भी इस कल्चर को फॉलो करते हैं, या हम भी इस लैंग्वेज को बोलते हैं। तो इस तरह से ओरल ट्रेडिशन के थ्रू वहां का पता चलता है। दीज वर पास्ड ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। अब इस तरीके से ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर ओरली आती चली गई, मतलब एक जनरेशन उसको मतलब पता चलती चली गई। ये ओरल इनका जो हमें पता चलता है उनके बारे में, रिटन रिकॉर्ड से नहीं पता चलता, उनका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, उनका हमें ओरल ट्रेडिशन के थ्रू पता चलता है कि किस तरीके के कल्चर को फॉलो करते हैं। द ट्राइब्स प्रीफर टू लिव अ लाइफ ऑफ आइसोलेशन। वो आइसोलेशन की लाइफ जीना पसंद करते हैं। सम वर नोमैड्स एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनमें से कुछ नोमैड्स होते हैं। नोमैड्स का मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कि हमारा अर्ली मैन था स्टार्टिंग में, तो वो भी एक नोमैडिक लाइफ ही जीता था। वो क्या करता था? पूरे जो पेड़ की बार्क है, उसकी रूट है, उसकी लीव्स हैं, उसका सब कुछ खाने के बाद, ठीक है, फिर वो जो है आगे निकल जाता। जब वो पेड़ जो है पूरी तरीके से बेयर हो जाते थे और उस पर्टिकुलर जंगल में एनिमल्स भी खत्म हो जाते थे, तो वो आगे निकल जाता था और इस तरीके से, और ऐसी जगहों पर रहता था जहां पर पानी हो, पानी के आसपास वो रहता था ताकि उसको पानी पीने के लिए मिल सके। तो इस तरीके से ये जो है, यहाँ पर भी हम क्या बात कर रहे हैं? नोमैड्स की बात कर रहे हैं। नोमैड्स वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। दे डिड नॉट वांट एनी आउटसाइडर इंटरफेरेंस इन देयर कस्टम। अच्छा, ये जो ट्राइबल कास्ट है या जो ट्राइब्स हैं, तो ये किसी बाहरी आदमी का अपने मामलों में या अपने जंगल में आना पसंद नहीं करते। उन्हें किसी का भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। उनकी अपनी कस्टम है, ना वो ये चाहता कि हमारी कस्टम जो है हम उसे मतलब बदलेंगे या हमें बदलना है, तो वो अपनी को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। नॉट डिड दे लाइक दैट दे एंटर द फॉरेस्ट। और वो ना ही वो ये चाहते कि कोई उनके जंगलों में आए या फिर उनके किसी भी चीज के साथ छेड़छाड़
करेगी, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते। द ट्राइब मोस्टली लिव इन द डेंस फॉरेस्ट, ये जातियां जो होती हैं ट्राइबल कास्ट, ये जंगलों में रहती हैं, घने जंगलों में रहती हैं, हिल्स पे रहती हैं, माउंटेन्स पे रहती हैं, विच वर डिफिकल्ट टू रीच, जहां पर पहुंचना मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा, दिस इनेबल देम टू प्रिजर्व देयर कल्चर। अब इस तरीके से वो जब वहां तक कोई जा ही नहीं पाता, किसी की दखलंदाजी, किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता, तो वो अपने कल्चर को, उनकी जो पूरा सोसाइटी है, जो उनका पूरा क्लैन है, वो उसको जो है फॉलो करता है, उनके कल्चर्स को, उनकी लैंग्वेज को, उनके कस्टम को, उनके डांस को, उनकी मैरिज प्रैक्टिसेस को, कि किस तरीके से उनकी मैरिज प्रैक्टिसेस होती हैं। तो क्योंकि शादी के भी उनके कुछ नियम होते हैं, अलग अलग कबीलों के अलग अलग नियम होते हैं, तो वो सारी चीज़ें कि वो फॉलो करते हैं, और उसके बाद वो अपने कल्चर को इस तरह से प्रिजर्व करते हैं, बाहरी लोगों को इंटरफेरेंस पसंद नहीं करते। अब देखिए, मैं आपको कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के नाम बताऊंगी। देयर वर मैनी ट्राइबल ग्रुप, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप हैं। सम वर बिग, कुछ बड़े, एंड पावरफुल, और कुछ बड़े और पावरफुल भी थे, जैसे कि होम्स हैं, गॉन्ड्स हैं, तो ये उस समय के पावरफुल ग्रुप थे। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स थे, एंड ओन लार्ज एरिया ऑफ लैंड, और इनके ऊपर लैंड क्या, वो किंगडम ही कहलाते थे। ठीक है, तो ये किंगडम ही कहलाते थे, गॉन्ड भी किंगडम था। तो सम वर स्मॉल, कुछ स्मॉल भी थे। सम ऑफ द पावरफुल ट्राइब्स वर द खोखर, एंड एक है गक्खर। तो खोखर और गक्खर ये पंजाब की ट्राइब है। इन पंजाब द लंघास एंड अर्गुन्स इन मुल्तान, द गाधीज इन द हिमालय, ये मुल्तान में है ऊपर, जिसकी मैंने अभी बात करी, लंघास, और उसके बाद जो ये गधीज है, ये गाधीज हैं हिमालय में, एंड कॉलिस एंड जातिवास गुजरात में पाई जाती हैं ट्राइब्स, एंड गॉन्ड्स छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, भील्स सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये सब ट्राइब्स के नाम हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों में, कोई सेंट्रल इंडिया में, तो कोई छत्तीसगढ़ में, तो कोई गुजरात में, कोई हिमालय में, तो कोई गुजरात मतलब कहीं पंजाब के आसपास, पाकिस्तान वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। इन द ईस्ट में कौन से हैं? द मुंडास, संथाल्स, खाकीज, नागास एंड अहोम्स वर द मेन ट्राइबल ग्रुप। इन द साउथ द टोडस, कोरागास और वेटर्स, बदागास एंड द मारवाड़्स वर पावरफुल। तो ये ट्राइब्स के नाम हैं जो अलग अलग भारत के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से रहते हैं। इनमें से कुछ जो है बहुत ज़्यादा जिनके जो बड़े भी हैं और जो छोटे भी हैं, जो पावरफुल भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके की अलग अलग ट्राइब्स हैं ये। ठीक है, जिनके पास लैंड कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये आज की वीडियो में हमने इतना पढ़ा। अब आगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है नोमैड्स और इटिनेरेंट ग्रुप क्या होते हैं, ट्राइबल लिवलीहुड कैसी होती है, गॉन्ड्स और अहोम्स के बारे में जानेंगे कि गॉन्ड्स और अहोम किस तरीके से मतलब पावरफुल ट्राइब थे मेडिवल पीरियड में, और किस तरह से वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करते थे, या किस तरह से वो सामने से जो भी लोग उन पर अटैक करते थे तो किस तरह से वो उनको कन्फ्रंट करते थे, उनका सामना करते थे। ये सब भी हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि ट्राइबल कास्ट को पढ़ना तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कभी हम अपनी कल्चरल एक्टिविटी का पार्ट भी अगर इसको बनाते हैं, हम कोई प्रोजेक्ट या कोई एक्टिविटी भी करते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। उनका जो कपड़े पहनने का तरीका है, जिस तरीके के आर्टिकल्स वो यूज़ करते हैं, या जिस तरीके की उनकी लैंग्वेज होती है, जिस तरीके की उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, दे आर ब्यूटीफुल। तो कल की वीडियो में हम आगे का जानेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू एवरीवन।